नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे इस चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि एक नई सीरीज़ आपके लिए लाने वाला हूं। दोस्तों, आज आपके सहयोग से यह क्लास में लेके आ गया हूं। जो विद्यार्थी विज्ञान को लेके परेशान थे, मैं विज्ञान का विद्यार्थी आपके लिए रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान, बॉटनी प्लस प्रौद्योगिकी की सारी क्लास यहाँ पर विद्यार्थियों मैं आपके लिए प्रोवाइड कराता रहूँगा। आपका स्नेह मुझे मिलता रहा तो मैं उसमें विद्यार्थियों अपनी जान डाल दूंगा। मैं यह दावा कर रहा हूँ आपसे, एक बार यहाँ से साइंस क्लियर करने के बाद, एक बार हमसे विज्ञान पढ़ने के बाद विद्यार्थियों आपको ज़्यादा कहीं अन्य सोर्सों पर निर्भर रहना नहीं पड़ेगा। यह सारी क्लास आपके लिए NCERT बेस्ड क्लास रहेगी। आप चाहे UPSC, PSC, MP पुलिस किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मैं विद्यार्थियों दावा करता हूं कि आपके सारे क्वेश्चन यहीं से ही बन जाएंगे। आज आपके लिए प्रथम क्लास में शुरुआत कर रहा हूं विद्यार्थियों, विज्ञान किसे कहते हैं। बहुत सारे विद्यार्थियों को एक रटी हुई परिभाषा जो है ना हमेशा अपने पास रखते हैं। आज हम बिल्कुल सच्ची बातें जानेंगे। यानी पहला ही क्वेश्चन यह कि विज्ञान किसे कहते हैं। तो आप यहाँ पे विद्यार्थियों पा रहे हैं कि ये वे प्लस ज्ञान है, यानी कि विज्ञान से भी पहले एक वर्ड है जिसे जानना है आपको, ज्ञान क्या है। आपसे कह दें विद्यार्थियों, ज्ञान किसे कहते हैं। किसी भी चीज को अनुभव करना, किसी सत्य को आप अनुभव कर रहे हैं विद्यार्थियों, तो उसे क्या कह देते हैं, ज्ञान कह देते हैं। जैसे मैं आपसे कह दूं कि आप सूर्य के प्रकाश को अनुभव कर रहे हैं, आप वायु के वेग को अनुभव कर रहे हैं, किसी भोजन को चखने के बाद आप यह बता पा रहे हैं कि वह खट्टा या मीठा या कड़वा है। मेरे कहने का अर्थ यह हुआ, जिसे आप अनुभव करते हैं, किसी भी चीज को आप अनुभव कर रहे हैं तो विद्यार्थी उसे क्या कह देते हैं, ज्ञान कह देते हैं। यानी सत्य को अनुभव करना, जो चीज आप अनुभव किए विद्यार्थियों, वो क्या था, ज्ञान था। आपने अनुभव किया कि पहले आकाशवाणी हुआ करती थी, यह आपका अनुभव था, और इसे आप कह रहे हैं विद्यार्थियों क्या, ज्ञान। आपने पाया कि सूर्य की किरणें निकलने पर शरीर को ऊष्मा महसूस होती है, या सूर्य की अनुपस्थिति में शरीर को ठंडी महसूस होती है, तो यह विद्यार्थियों क्या है, ज्ञान है। लेकिन इस बात की सत्यता को खोजना कि सूर्य की उपस्थिति में ऊष्मा क्यों लगती है, सूर्य की अनुपस्थिति में ठंडी क्यों लगती है, कोई भोजन स्वादिष्ट क्यों है, कोई भोजन बेस्वाद क्यों है, वायु के होने या ना होने से शरीर पर क्या फर्क पड़ता है, इन सभी सत्य को खोजना, इन्हीं सभी सत्य की सत्यता को प्रमाणित करना क्या कहलाता है विद्यार्थियों, विज्ञान। तो हमने यह जाना दोस्तों क्या, कि सत्य का अनुभव करना क्या है, ज्ञान है। तो आप यहां पर देख रहे हैं दोस्तों क्या, कि विज्ञान क्या है, सत्य की खोज करना। यानी कि जो ज्ञान आपने देखा था, यानी जिस सत्य का आपने अनुभव किया था, उसी सत्य की जो है ना सत्यता को जानने, प्रमाणित करने के लिए विद्यार्थियों आपने जो खोज की, उस खोज को ही विद्यार्थियों आपने क्या कह दिया, विज्ञान। तो आप यह समझे कि विज्ञान कहेंगे किसे, तो आपने कह दिया कि सत्य की खोज ही क्या है, विज्ञान है। यानी कि रिसर्च ऑफ ट्रूथ, यानी कि आपने जो सच खोजा वही विद्यार्थियों क्या हो गया, साइंस हो गया। मैं एक मोटे शब्दों में ही बता दूं, प्रौद्योगिकी किसे कहेंगे, यह अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर विद्यार्थियों। लेकिन अभी हम बेसिक चीजों को जानने की कोशिश कर रहे हैं। आपसे अगर कहेगा कि प्रौद्योगिकी क्या है, तो आप कहोगे कि सत्य का अनुभव किया वो ज्ञान था, और उस अनुभव की सत्यता को जाना वो विज्ञान था। बात यहीं से आप समझ जाओगे क्या, कि इस विज्ञान का दैनिक जीवन में उपयोग विद्यार्थियों क्या कहलाता है, प्रौद्योगिकी। जो इंग्लिश वाले विद्यार्थी हैं वो परेशान ना हो विद्यार्थियों, वो कहेंगे इसे क्या विद्यार्थियों, टेक्नोलॉजी। यानी आज का युग प्रौद्योगिकी का युग है या विज्ञान का युग है। यानी प्रौद्योगिकी कह किसे रहे हैं, यानी कि आप यह कह देंगे कि विज्ञान का क्या, विज्ञान का दैनिक जीवन में जो उपयोग है उसे ही आप क्या कह रहे हैं, प्रौद्योगिकी। जैसे आपने एक खोज की मोबाइल की,
आपने सत्य को जाना, क्योंकि पहले हमें अनुभव हुआ, ज्ञान हुआ कि दूर बैठे हुए व्यक्ति से बात की जा सकती है, और हमने इसकी सत्यता को खोज लिया, हमने सत्य को खोज लिया कि बातें कर रहे हैं आज मोबाइल से, तो ये क्या हुआ? विज्ञान। लेकिन आप यह देखेंगे कि आज हम इसे प्रयोग में ले रहे हैं, और जब मोबाइल को प्रयोग में ले रहे हैं, दूर बैठे हुए व्यक्ति से आप बात कर रहे हैं, तो यह विद्यार्थियों क्या हो गई? प्रौद्योगिकी। आज संपूर्ण जीवन ही किस पे टिक गया है? तो संपूर्ण जीवन ही विद्यार्थियों किस पे टिक गया है? प्रौद्योगिकी पे। जैसे अगर मैं एक हास्यजनक वाक्य प्रयोग में लूं, अगर आप पहले आप देखते थे, जा कबूतर जा ले जा संदेशा मेरा, उससे गलतियां भी हो जाती थी, संदेशा किसी और को भेज रहे, मम्मी को मिल गया, आप देख रहे हैं परिणाम क्या आने लगेंगे। तो ठीक ऐसे ही अगर विद्यार्थी मैं यह कह दूं, कबूतर से आप यह कह दीजिए भाई साहब मेरा यह संदेशा उस तक पहुंचा दे, कबूतर हंसते हुए कहेगा पागल हो गए हो तुम, मैं खुद कबूतरी को व्हाट्सअप करता हूं। महज मेरे कहने का यह हुआ विद्यार्थियों, दैनिक जीवन में विज्ञान का उपयोग थोड़ा सा अधिक है, तो विज्ञान का उपयोग दैनिक जीवन में कर रहे हैं विद्यार्थियों, उसे आप क्या कह रहे हैं? प्रौद्योगिकी। मैं द्वारा यहीं लौट के आ जाता हूं कि विज्ञान कह किसे रहे हैं? तो विज्ञान के संदर्भ में कह देंगे कि सत्य की खोज, या दूसरे शब्दों में कहूं विद्यार्थियों तो आप कह दें क्या? प्रकृति का जो क्रमबद्ध ज्ञान है वही क्या है विद्यार्थियों? विज्ञान। आप यह समझे, आप कहोगे सर दोनों बातें आप कहते हो, ना भाई ना, ऐसा ना करियो ठाकुर, आप शब्द समझिए मैं क्या कह रहा हूं। मैंने कहा कि सत्य की खोज करना, और यहां क्या कह रहा है कि प्रकृति का जो क्रमबद्ध ज्ञान है उसे ही क्या कह रहे हैं विद्यार्थियों? विज्ञान। क्या इनमें अंतर है? ना। यानी कि सत्य की खोज कैसे करेंगे? आपने यह पाया कि सूर्य से प्रकाश मिल रहा है, तो ये ज्ञान है, लेकिन तुमने इस शब्द को जानने की कोशिश की कि प्रकाश मिला कैसे, आप उसकी गहराई तक गए, तो आपने पाया कि सूर्य से प्रकाश नाभिकीय संलयन क्रिया से मिल रहा है। तो नाभिकीय संलयन क्रिया से यह प्रकाश मिल रहा है, तो आप समझे यह खोज थी, तो यह क्या था विद्यार्थियों? विज्ञान। और यह खोज कैसी थी? क्रमबद्ध, सिक्वल नॉलेज थी। आप जो सिक्वल नॉलेज ले रहे हैं प्रकृति की विद्यार्थियों, इसे ही आप कह रहे हैं क्या? कि यह है विज्ञान। अब और बातें जान लेते हैं इसके विषय में। क्या कि विज्ञान पहले विद्यार्थियों यह कोई विषय नहीं था, विज्ञान के बारे में सबसे पहले ग्रीक में हमें पता चलता है। तो लैटिन भाषा का एक शब्द होता है विद्यार्थियों, कौन सा? सांस्टिया। लैटिन भाषा का एक शब्द है विद्यार्थियों, कौन सा? सांस्टिया, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है विद्यार्थियों क्या? जानना। यानी कि लैटिन भाषा के शब्द सांस्टिया से आज के विज्ञान की क्या हुई है? उत्पत्ति। यानी कि विज्ञान कहते किसे हैं? तो जो लैटिन भाषा का शब्द था सांस्टिया, उसका अगर हिंदी अर्थ निकाले विद्यार्थियों तो क्या होता है? जानना। तो यहां भी तो वही कह रहे हैं, सत्य की खोज करना क्या है? विज्ञान है। आपसे एक प्रश्न पूछ ले विद्यार्थियों तो आप कहेंगे क्या कि आधुनिक विज्ञान के पिता कौन है, यानी कि मॉडर्न साइंस के फादर कौन है? तो आप कह देते हैं कौन है विद्यार्थियों? गैलीलियो जी। आपसे अगर कहेगा आधुनिक विज्ञान के पिता कौन है, तो आधुनिक विज्ञान के पिता तो कौन है? गैलीलियो। लेकिन आपसे सिंगल स्टेटमेंट से आ जाए विद्यार्थियों, कोई प्रतिक्रिया ना देते हुए यह पूछ ले कि विज्ञान के पिता किसे कहते हैं, तो विज्ञान के पिता कौन है विद्यार्थियों? अरस्तु जी। विज्ञान के पिता कौन है? अरस्तु जी। हालांकि आगे हम पढ़ेंगे जब मैं जीव विज्ञान को अंतर करूंगा, क्या जंतु विज्ञान में और वनस्पति विज्ञान में, तो जंतु विज्ञान के जो पिता होंगे विद्यार्थियों वो भी कौन होंगे? तो आप कह देंगे अरस्तु। लेकिन महज अभी इतना याद करना है आपको क्या कि विज्ञान के पिता कौन है? अरस्तु है। और आपसे अगर कहेगा आधुनिक जो है ना विज्ञान के पिता कौन है, तो आधुनिक विज्ञान के पिता कौन है विद्यार्थियों? तो आप कह देंगे गैलीलियो। एक अगला प्रश्न और आता है, विज्ञान को विषय के रूप में मान्यता कब मिली? विषय के रूप में मान्यता यानी कि इसे एक सिलेबस में कब जोड़ा गया? तो आप कह दें 19वीं शताब्दी में एक व्यक्ति हुए, कौन? विलियम विवेल। और विलियम विवेल जी के प्रयास से 1883 में विज्ञान को एक विषय के रूप में विद्यार्थियों क्या मिल गई? मान्यता मिल गई। तो आपसे अगर कह दे क्या कि विज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, तो विज्ञान शब्द का पहले प्रयोग करने वाले व्यक्ति कौन है विद्यार्थियों? आप कह देंगे विलियम विवेल है। विलियम विवेल वह व्यक्ति है जिसने सबसे पहले इस सांस्टिया को यानी कि टू नो को क्या कह दिया था? विज्ञान।
और यहीं से बात तूल पकड़ गई कि यह एक विषय हो गया, और जब कोई विषय बनता है तो उनकी गहराइयों को छूने की कोशिश करती है। आगे हम जानेंगे कि विज्ञान की कितनी शाखा हैं, लेकिन उससे पहले एक बारीक जानकारी विद्यार्थियों आपको दे दूं कि विज्ञान दिवस मनाते कब हैं। तो विज्ञान दिवस मनाते हैं विद्यार्थियों कब? 28 फरवरी को। कब मनाते हैं विद्यार्थियों? 28 फरवरी को। 28 फरवरी को ही विज्ञान दिवस क्यों? तो आप कहेंगे भारतीय वैज्ञानिक सीवी रमन। कौन है विद्यार्थियों? भारतीय विज्ञान सीवी रमन जी का जो है जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब? 28 फरवरी। यह भारत का गौरव है विद्यार्थियों। 1930 में विज्ञान के क्षेत्र में भारतीयों के लिए नोबेल पुरस्कार लाने वाले व्यक्ति भी कौन थे विद्यार्थियों? सीवी रमन जी। आगे आप यह सीखेंगे विद्यार्थियों, क्या आप यह जानेंगे कि विज्ञान की 3 शाखाएं कौन कौन सी हैं। पहले आप इसे स्क्रीनशॉट कर लें। दोस्तों अब तक सिर्फ हम यह जाने ज्ञान किसे कहते हैं, विज्ञान किसे कहते हैं, प्रौद्योगिकी किसे कहते हैं। विद्यार्थियों 3 दिन की यह क्लास आपके लिए बेसिक क्लास है, फाउंडेशन क्लास है, एक नींव है। नींव अगर हमारी मजबूत हो गई मित्रों, तो आप देख सकते हैं कि आपकी दीवार, आपकी छत इतनी मजबूत होगी, किसी भी परिस्थितियों में कोई भी परिस्थिति आपको झकझोर नहीं सकती। तो इसी विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं। ध्यान देना आप लोग। आपने यह जाना था क्या कि विज्ञान, अब देखिए विज्ञान को 3 भागों में विभाजित किया गया है। क्या? यानी कि भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। 3 भागों में विभाजित करने के पीछे का कारण क्या था? हमने कहा था कि सत्य की खोज ही विज्ञान है, प्रकृति का क्रमबद्ध ज्ञान ही क्या है? विज्ञान है। तो जो पहले हमारे यहाँ पे विज्ञान को जो पढ़ा जाता था, तो वो पढ़ते थे विद्यार्थियों किसके रूप में? फोर्सेस के रूप में। और फोर्सेस का अर्थ होता था विद्यार्थियों क्या? प्रकृति। उस समय की बात कर रहा हूं जब विद्यार्थियों रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान का ज्ञान हमें नहीं था। लेकिन बाद में हमें पता चला कि जिस हम फोर्सेस या प्रकृति का ज्ञान का अध्ययन कर रहे हैं विद्यार्थियों, उसके अंतर्गत हम केवल और केवल क्या अध्ययन कर रहे थे? द्रव एवं ऊर्जा का अध्ययन। बाकी प्रकृति में द्रव ऊर्जा के बाद भी कुछ चीजें थी जिनकी हमने खोज की। तो आप यहां से देख रहे हैं कि जिसके अब तक अपन अध्ययन कर रहे थे विज्ञान के संदर्भ में, वो केवल फोर्सेस था। और फोर्सेस का अर्थ होता है विद्यार्थियों प्रकृति। और जिसमें हम अध्ययन कर रहे प्रकृति में केवल क्या विद्यार्थियों? द्रव एवं ऊर्जा का अध्ययन कर रहे थे, जो कि केवल और केवल विद्यार्थियों क्या था? भौतिकी। तो आपसे पूछ ले कि भौतिकी कहते किसे हैं, तो आप कह देंगे विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत क्या है? द्रव एवं ऊर्जा का अध्ययन किया जाता है। वो कक्षा 3 की परिभाषा काम नहीं आएगी विद्यार्थियों, कि जिसके अंतर्गत भौतिकी के या भौतिक शब्दों का जो है ना अध्ययन कर रहे हैं, भौतिक चीजों का अध्ययन कर रहे हैं ना। आप यह समझें, यानी कि पहले प्रकृति में 2 चीजों का अध्ययन करते, उसे ही विज्ञान कहते। लेकिन बाद में हमें ज्ञात हुआ ऐसा नहीं है विद्यार्थियों। तो आप कह देंगे भौतिकी क्या है? आप कहेंगे कि जिसके अंतर्गत द्रव्य और किसका अध्ययन करते हैं विद्यार्थियों? ऊर्जा का। जब मैं आपको भौतिकी पढ़ाऊंगा तो मैं बिल्कुल बताऊंगा विद्यार्थियों द्रव और ऊर्जा क्या है, मोटे शब्दों में समझेंगे। जिस चीज को हम महसूस कर पा रहे हैं, जो चीज स्थान घेर रही है, जो जिस पर बल लगाएं और वह बल का विरोध करे, तो उसे विद्यार्थियों अपन क्या कह देते हैं? द्रव्य कह देते हैं। जैसे आप जो चीजें देखते हैं अपनी आंखों से, वो सारी वस्तुएं विद्यार्थियों क्या है? द्रव्य है। और द्रव्य की किसका अध्ययन किया जाए विद्यार्थियों? ऊर्जा का। ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता, ना ही ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता विद्यार्थियों। ऊर्जा का केवल क्या है? रूप परिवर्तित किया जाता है। तो ऊर्जा के संदर्भ में सिर्फ इतना सा समझे आप, क्या कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न कर पाएंगे ना ही नष्ट, केवल रूप परिवर्तन के संदर्भ में देखेंगे। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देख के समझा दूं विद्यार्थियों, जैसे कि आप देखें कि प्रकृति में कोई पेड़ लगा हुआ है, प्रकृति में कोई पेड़ लगा हुआ है जो सूर्य से रोशनी प्राप्त करके यह पेड़ लगा था। इसने सूर्य से रोशनी प्राप्त की और यह पेड़ क्या है? ग्रोथ कर गया। ईमानदारी निभाते हुए विद्यार्थियों इस पेड़ को बकरा खा गया, और ईमानदारी निभाते हुए बकरे को आप समझ गए
किसी मानव ने खा लिया। आए दिनों हमारे नेता पाखंड कहते हैं, मुझे नहीं बोलना चाहिए लेकिन मेरी आदत है। नेता ईमानदारी निभाते हुए शाम को पेड़ लगाते हैं, सुबह पेड़ लगाते हैं और शाम को उसे खा जाते हैं। आप कहेंगे पेड़ को कैसे खाया? तो मैं यह कहूंगा विद्यार्थियों, यह पेड़ लगा हुआ है, इसे बकरा खाएगा, बकरे को ईमानदारी निभाते हम खा जाते हैं। और मान लीजिए विद्यार्थियों, वो भ्रष्ट नेता मार्केट में विचरण कर रहा है और मार्केट से विचरण करते हुए वो जंगल में पहुंच गया, जंगल में शेर ने खा लिया। मेरी बात समझना, यानी ऊर्जा हमें सूर्य से मिली, किसे? पौधे को। पौधे को किसने खा लिया? बकरे ने। और बकरे को किसने खा लिया? मानव ने। मानव को किसने खा लिया? शेर ने। और मैं यह कह दूं विद्यार्थियों, यह शेर एक समय के बाद क्या है? खत्म हो गया। तो इसके अंदर जो ऊर्जा है वो किसमें मिल जाएगी विद्यार्थियों? मिट्टी में। और इस मिट्टी से द्वारा पौधा क्या करेगा विद्यार्थियों? ग्रोथ करेगा। इससे यह सिद्ध हुआ कि ना तो ऊर्जा उत्पन्न होगी, ना ही ऊर्जा विद्यार्थियों क्या होगी? नष्ट होगी। ऊर्जा अपना रूप परिवर्तित करेगी। मैं पूरा चैप्टर पढ़ाऊंगा विद्यार्थियों। यानी कि विद्युत यानी बल्ब किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है, डायनेमो किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है, मोमबत्ती किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलती है। ऐसे असंख्य उदाहरण दूंगा विद्यार्थियों में आपको। तो अभी आपसे पूछ ले कि भौतिकी कहेंगे किसे? तो आप कह देंगे सर, जिसके अंतर्गत द्रव और ऊर्जा का अध्ययन किया जाता है उसे ही विद्यार्थियों क्या कह देते हैं? भौतिकी कह देते हैं। अब तक आप परिभाषा रट रहे थे, वो काम नहीं आएगी। भौतिकी के पिता किसे कहते हैं विद्यार्थियों? तो आप कह देंगे कि न्यूटन चाचा को। मैं चाचा मजाक के लिए प्रयोग में ले रहा हूं विद्यार्थियों, आप अदरवाइज ना ले। तो आपसे अगर कहेगा विद्यार्थियों क्या भौतिकी के पिता कौन है, तो आप कह दें सर आइजैक न्यूटन है। कौन है विद्यार्थियों? सर आइजैक न्यूटन को भौतिकी का पिता कहते हैं। लेकिन आए दिनों एग्जामों में एक सुंदर क्वेश्चन बनता है, आधुनिक भौतिकी के पिता किसे कहते हैं? हु इज मॉडर्न फिजिक्स के जो है ना, आपसे अगर फादर पूछ ले विद्यार्थियों, तो आप कह देंगे कौन है विद्यार्थियों? आप कहेंगे अल्बर्ट आइंस्टीन। कौन है विद्यार्थियों? अल्बर्ट आइंस्टीन। आप यहां से ध्यान रखना, खास क्वेश्चन है। आपसे अगर कहेगा कौन है विद्यार्थियों? अल्बर्ट आइंस्टीन। भौतिकी के पिता कौन है? आप कहेंगे न्यूटन चाचा। आपसे अगर कहेगा आधुनिक भौतिकी यानी आज के भौतिकी के पिता कौन है, तो आप कह देंगे विद्यार्थियों क्या? अल्बर्ट आइंस्टीन। मैं आपको थोड़ा सा ज्ञात करा दूं, ऊर्जा संरक्षण का नियम भी किसने दिया है विद्यार्थियों? अल्बर्ट आइंस्टीन जी ने। 3 नियम किसने दिए? सर आइजैक न्यूटन ने। आगे पढ़ेंगे। तो क्या मैं यह मानूं क्लियर हुआ? भौतिकी किसे कहेंगे? जिसमें द्रव और ऊर्जा का अध्ययन किया जाएगा विद्यार्थियों, उसे क्या कह देंगे? भौतिकी। भौतिकी के पिता कौन है? न्यूटन है। लेकिन आधुनिक भौतिकी के पिता पूछेगा तो आप कह दें अल्बर्ट आइंस्टीन। एक प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूं, भारतीय भौतिकी के पिता किसे कहते हैं? यह आपको बताना है विद्यार्थियों। आगे देखते हैं। आप देख रहे हैं विद्यार्थियों विज्ञान की दूसरी शाखा। अब तक क्या कर रहे थे कि प्रकृति का अध्ययन कर रहे थे, लेकिन बाद में पाया था कि प्रकृति में हम द्रव और ऊर्जा ही पढ़ रहे हैं, उसके अलावा कुछ और है। तो क्या है उसे जानेंगे। तो क्या हुआ विद्यार्थियों, आपसे अगर कहेगा रसायन विज्ञान कहते किसे, तो आप कहेंगे किसी भी द्रव्य के यानी किसी भी पदार्थ के गुण, संगठन, संरचना, आकार और आकृति का अध्ययन जिसके अंतर्गत किया जाता है विद्यार्थियों, उसे क्या कह देते हैं? रसायन विज्ञान। आपको समझ नहीं आया होगा, मुझे भी नहीं आया, दोबारा समझते हैं। देखिए, मैं आपसे कह रहा हूं कि किसी द्रव्य की ऊर्जा और द्रव्य का ही अध्ययन कर रहे हैं, तो वो तो भौतिकी। लेकिन हम यह देख रहे हैं कि वह द्रव्य बना किसका है, यानी कि उसमें गुण क्या है, उसका खट्टा है, मीठा है, अम्लीय है या क्षारीय है। दूसरी बात, संगठन किन किन चीजों से मिलकर बना है। दूसरी बात विद्यार्थी, संरचना, उसकी संरचना किस प्रकार की है, यानी कि उसके अंतर्गत बंध किस प्रकार की बनी है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है या अधिक है, पॉली प्रकार के। तो यानी कि संरचना, आकार किस प्रकार का है, आकृति किस प्रकार की है, यानी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत क्या है विद्यार्थियों, द्रव के गुण, द्रव के संगठन, द्रव की संरचना, द्रव के आकार, द्रव की आकृति का अध्ययन करते हैं विद्यार्थियों, तो उसे अपन कह देते हैं क्या? रसायन विज्ञान। मैं बार बार आपका ध्यान यहां आकर्षित कर रहा हूं कि प्रकृति जिसे कह रहे थे,
तो आप यहां से देख रहे हैं कि प्रकृति में द्रव और ऊर्जा का अध्ययन था, लेकिन बाद में हम गहराई पर गए और हमने क्या किया कि द्रव की गुण कैसे हैं, संगठन कैसा है, संरचना कैसी है, आकार कैसा है, आकृति कैसी है, और इस बात का विद्यार्थी अध्ययन किया तो यह भौतिक विज्ञान नहीं है, ये क्या है, रसायन विज्ञान है। तो आप कहेंगे विद्यार्थियों एकाएक यह हुआ कैसे, अब तक तो प्रकृति का अध्ययन कर रहे थे। तो आप देखेंगे विद्यार्थियों हुआ क्या कि ग्रीक देश में एक पत्थर मिला, जिस पत्थर को लैटिन भाषा में कहते हैं क्या, कीमिया। कीमिया नाम का एक पत्थर मिला और जिस पर अध्ययन किया तो उसके गुण, संगठन, संरचना, आकृति अलग अलग प्रकार की थी, और इसी के आधार पर एक नया सब्जेक्ट हमारे बीच उभर के आया जिसे कहते हैं क्या, रसायन विज्ञान। तो आप कहेंगे रसायन शब्द कहां से आया है, तो ग्रीक भाषा के शब्द किससे, कीमिया, और कीमिया को हिंदी में क्या कहते हैं विद्यार्थियों, ईंट का पत्थर। कुछ बुकें विद्यार्थियों इसे क्या कहते हैं, कुछ किताबों में विद्यार्थियों क्या लिखा है, काला पत्थर। क्या लिखा हुआ है मित्रों, काला पत्थर। क्या है, काला पत्थर यानी ब्लैक स्टोन। तो आपसे अगर कहेगा, मैं थोड़ा सा बारीकी पे जाऊं कि रसायन विज्ञान किसे कहेंगे, तो आप मित्रों यह कह देंगे क्या कि ग्रीक भाषा के शब्द कीमिया, जिसका अर्थ है क्या, काला पत्थर या ईंट का पत्थर, उसके गुण, संगठन या संरचना या आकार आकृति का जो अध्ययन किया, उसी के ही आधार पे एक सब्जेक्ट निकल के आया जिसे विद्यार्थियों आप क्या कह रहे हैं, रसायन विज्ञान। तो आपसे अगर कहेगा रसायन विज्ञान कहेंगे किसे, तो आपके पास यह परिभाषा होनी चाहिए कि जिसके अंतर्गत द्रव्य के गुण, संगठन, संरचना, आकार, आकृति का अध्ययन कर रहे हैं विद्यार्थियों, तो उसे अपन क्या कह रहे हैं, रसायन विज्ञान। मित्रों एक महज बात बता दूं जो आपके लिए अति सुंदर क्वेश्चन है। क्या आपसे कल के दिन एक प्रश्न कह दे, क्या रसायन विज्ञान रसायन विज्ञान है, आप कहेंगे ना, भौतिक रसायन विज्ञान प्रयोग में लेंगे। क्यों, आगे जब मैं आपको कार्बनिक और अकार्बनिक पढ़ाऊंगा तो इस बात की प्रामाणिकता दूंगा, क्योंकि जब भी आप पढ़ोगे, क्योंकि यह अध्ययन भौतिकी, जो नहीं समझे वो यह समझे, यानी कि भौतिक वस्तुओं का अध्ययन ही हम किसके अंतर्गत कर रहे हैं, रसायनों की, इसलिए हम इसे कहते हैं भौतिक रसायन। क्या छोड़िए, प्रश्न यह देखिए, रसायन विज्ञान किसे कहेंगे, जिसमें द्रव्य के गुण, संगठन, संरचना, आकार आकृति का अध्ययन कर रहे हैं, उसे कहेंगे रसायन विज्ञान। जो आप थोड़ा सा समझिए बारीकी, जो क्या है, ग्रीक भाषा के शब्द कीमिया से निकला है। आपसे अगर कहेंगे यह अध्ययन किसने किया, या सीधा क्वेश्चन यह कह दे आपसे क्या, रसायन विज्ञान के पिता कौन है, तो आप कह दें रसायन विज्ञान के पिता है विद्यार्थी कौन, लिवोजियर। आपसे कह दे रसायन विज्ञान के पिता कौन है, तो आप यहां लिख लीजिए विद्यार्थी कौन है, लिवोजियर है। कौन है मित्रों, लिवोजियर है। तो आपसे अगर पूछेगा रसायन विज्ञान के पिता किसे कहते हैं, आप कह देंगे लिवोजियर को। एक प्रश्न मैंने आपसे पूछा था कि भारतीय भौतिकी के पिता कौन है, तो उसका आंसर है विद्यार्थियों क्या, सीवी रमन जी। सीवी रमन जी को भारतीय भौतिकी का पिता कहते हैं। आगे हम इसकी प्रामाणिकता देंगे। अभी मैं आपसे फिर प्रश्न पूछ रहा हूं, क्या रसायन विज्ञान के पिता या भारतीय रसायन विज्ञान के पिता किसे कहते हैं। रसायन विज्ञान के पिता तो विद्यार्थी कौन है, लिवोजियर हैं, जिन्होंने इस कीमिया शब्द का खंडन किया था। तो आपको एक क्वेश्चन उधार है मेरा, आपको बताना है क्या भारतीय रसायन विज्ञान का पिता किसे कहते हैं। आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों, आपने अब तक दो चीजें जानी। अगला हमने देखा था कि अब तक केवल द्रव और ऊर्जा, गुण, संगठन, संरचना का अध्ययन कर रहे थे। अब आप देखेंगे विद्यार्थियों किसे, एक और अन्य शाखा है जिसे आप कह रहे हैं जीव विज्ञान। कक्षा 3 में एक परिभाषा आप पढ़ते थे कि जिसके अंतर्गत जीवों का अध्ययन करते हैं उसे जीव विज्ञान कहते हैं। लेकिन क्यों पादपों का और अपन आप देख रहे हैं जीव जंतुओं का अध्ययन करते हैं उसे कह रहे हैं, उतने मात्र से जीव विज्ञान नहीं हुआ। जीव विज्ञान की परिभाषा है विद्यार्थी, मैं आपसे दावा कर रहा हूं इस बात का कि आपके लिए सारे ऑथेंटिक क्वेश्चन, सारे प्रश्न इसी क्लास से बनने लगेंगे। बस आप अंत तक बने रहे। मेरी यह पूरी सीरीज साइंस की हो जाए, उसके बाद आप यूट्यूब, गूगल, फेसबुक कहीं से भी प्रश्न लगाइए, आपका एक भी क्वेश्चन वंचित नहीं रहेगा। अगर किसी भी प्रकार का आपका कोई डाउट या दुविधा है, आप मेरे नंबर पे कॉल करें या मुझे मैसेज छोड़ें, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उसका एक संतुष्टजनक आंसर आप तक पहुंचाऊं। तो आप इस क्लास के बाद बिल्कुल ये ना सोचें कि या इसके बाद आपको कोई डाउट सॉल्यूशन होगा या नहीं, मिलेगा। मित्रों आगे बढ़ते हैं, ध्यान दें। आपसे अगर कहेगा जीव विज्ञान, आपसे अगर कहेगा क्या बायोलॉजी किसे कहते हैं,
कुछ लोग यह सोच रहे होंगे कि सर इंग्लिश वर्ड प्रयोग में क्यों नहीं ले रहे, यह क्लास हिंदी विद्यार्थियों के लिए। लेकिन अगर कोई इंग्लिश में भी जानना चाहता है, कुछ नहीं है, इसे फिजिक्स कहेंगे, इसे केमिस्ट्री कहेंगे और इसे विद्यार्थियों कहेंगे बायोलॉजी। आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना। बायोलॉजी का अर्थ यह हुआ विद्यार्थियों जिसके अंतर्गत, या मैं एक कह दूं विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों की उत्पत्ति, वृद्धि, विकास, उत्सर्जन, पाचन, श्वसन का अध्ययन किया जाता है विद्यार्थियों, उसे कहते हैं जीव विज्ञान। देखो ध्यान देना, मुझे आपसे पूछ रहा है कि जीव विज्ञान कहेंगे किसे, तो वो काम नहीं आने वाली है कि जिसके अंतर्गत जीवों का, जानिए आपसे मैं यह कह रहा हूं क्या यह वर्ड जीव है। आप कहते हैं सर कैसी बेवकूफों वाली बात कर रहे हैं, ये वर्ड जीव सजीव क्यों होगा, ये जीव क्यों होगा। मैं कहूंगा भाई क्यों नहीं है, मुझे बताइए। तो आप कहेंगे कि इसमें ना तो वृद्धि हो रही है, ना इसमें विकास हो रहा है, ना इसमें उत्सर्जन हो रहा है, और यह प्रक्रिया नहीं हो रही, तो ये कैसे जीव होगा। तो आप कहेंगे कि फिर जीव क्या है। हाँ भाई हाँ, ये प्रश्न आपके मन में होना चाहिए। देखो मैं बता दूं आपको, जीव विज्ञान कहेंगे किसे, तो जीवधारियों की उत्पत्ति, यानी कि वह जीव बना कैसे है, उसके बनने के पीछे की संरचना क्या है, जीन क्या है, डीएनए क्या है, जाइगोट क्या है, और गुणसूत्र का निर्माण, और गुणसूत्र से कोशिका, और कोशिकाओं से विद्यार्थियों ऊतक, ऊतक से अंग, और अंग से विद्यार्थी अंग समूह, अंग समूह से मानव शरीर की जो परिकल्पना अपन कहते हैं क्या है विद्यार्थी। आप विश्वास दिला रहा हूं कभी निराश नहीं होंगे इस चैनल से जुड़ेंगे तो, ध्यान देना। तो आप देखेंगे जीव विज्ञान किसे, यानी कि जिसमें जीवों की उत्पत्ति, जीवों की वृद्धि, जीवों का विकास और जीवों का उत्सर्जन और पाचन, श्वसन, जिनमें पाचन हो रहा है। यानी कि विद्यार्थियों आप देखेंगे कि अगर मैंने भोजन खाया, मैंने कोई भी फूड खा लिया और उसका पाचन नहीं हो रहा है कई वर्षों तक, तो इसका मतलब यह है कि मैं सजीव नहीं हूं। मेरे अंदर उत्सर्जन नहीं हो रहा है, यानी कि मूत्र नहीं निकल रहा है, पसीना नहीं निकल रहा है, लार नहीं निकल रही है, आंसू नहीं निकल रहे हैं, तो इसका अर्थ यह है कि मैं जीव नहीं हूं। अगर मेरी वृद्धि नहीं हो रही है, मेरे हाथ पैर नहीं बढ़ रहे हैं, मेरे नाखून नहीं उग रहे हैं, मेरे बाल नहीं आ रहे हैं, तो इसका सीधा सा अर्थ यह है कि मैं जीव नहीं हूं। तो आप मेरी बात समझ, मैं मजबूत तो नहीं हो रहा हूं। अब ऐसा नहीं है विद्यार्थियों कि आप न्यूट्रिशंस ले नहीं रहे, पोषक तत्व ले नहीं रहे और मेरी तरह कुपोषित रह जाए, यह चीजें नहीं है। आप जाने मैंने यह कह रहा हूं कि उत्पत्ति, वृद्धि, विकास, उत्सर्जन और श्वसन पाचन जो होता है उसे विद्यार्थियों कहते हैं क्या, जीव विज्ञान। अब दुविधा यह होती है कि जीव विज्ञान तो सर इन्हें कह रहे हैं जिसमें पाचन है, श्वसन है, उत्सर्जन है, वृद्धि है, विकास। तो आप कहोगे सर पेड़ पौधों में भी वृद्धि होती है, पेड़ पौधों में भी विकास होता है, पेड़ पौधों में भी श्वसन होता है, ये सारी क्रियाएं जो हम में हो रही वो पेड़ पौधों में भी हो रही। तो फिर आप कहेंगे इन्हें भी जीव विज्ञान, हाँ भाई हाँ, इन्हें भी जीव विज्ञान कहेंगे, लेकिन इनका अंतर कैसे करेंगे। देखो अंतर समझते हैं। आपसे कह दे कि जंतु विज्ञान किसे कहेंगे, आपसे अगर कह दे विद्यार्थियों वनस्पति विज्ञान किसे कहेंगे, इन दोनों में अंतर कैसे है। यानी कि पादप विज्ञान किसे कह रहे हैं, जंतु विज्ञान किसे कह रहे हैं, ये कैसे हम समझेंगे। आप तो कह रहे थे कि वृद्धि, विकास, श्वसन, उत्सर्जन और पाचन है, उसे जीव विज्ञान कह रहे हैं, तो फिर अंतर कैसे होगा। अंतर होगा मित्रों, मानवों में भी, कुत्तों में भी, बिल्ली में भी, यानी सभी जंतुओं में वृद्धि होती है। और आप कहेंगे सर पेड़ पौधों में भी तो वृद्धि होती है, लेकिन चीजें देखना, आप देखेंगे जंतुओं में निश्चित वृद्धि और निश्चित क्या होता है, विकास होता है। मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मेरे कहने का अर्थ यह है विद्यार्थियों, यानी कुत्ता हो, बिल्ली हो, मानव हो, एक निश्चित जो है ना वृद्धि होती है। ऐसा नहीं है कि एक कान छोटा रह गया और एक कान बहुत लंबा हो गया, एक हाथ छोटा रह गया, एक हाथ बहुत बड़ा हो गया, एक टांग छोटी रह गई, दूसरी टांग बड़ी हो गई, और मैंने इस कैमरे में आके अंदर आपको थप्पड़ मार दिया। ऐसा नहीं हो सकता विद्यार्थी। हाँ अपवाद हैं, बीमारियों में इन केस ऐसा हो सकता है, लेकिन सामान्यतः ऐसा नहीं होगा। एक निश्चित वृद्धि होगी, एक निश्चित विकास होगा। आप 80 साल के बाद यह सोच रहे हैं कि आपके मसल्स निकल आए, नहीं निकलेंगे विद्यार्थी। आपका विकास एक निश्चित समय तक था, लेकिन अब ध्यान देना, जंतुओं में वृद्धि, विकास, उत्सर्जन, पाचन यह एक निश्चित समय तक है, लेकिन आप देखेंगे वनस्पति, वनस्पति में क्या है विद्यार्थियों, यानी अनिश्चित वृद्धि है। आपने देखा होगा कि कोई पौधा, कोई पेड़ बिल्कुल सूख गया है, पूरी तरह से सूख गया है, पूरी तरह से डेथ हो,
तभी आप देखेंगे कि थोड़ा सा जल मिलने पर या पारिस्थितिकी ऐसी होने पर या इन्वायरमेंट ऐसा होने पर पुनः वह ग्रोथ करने लगता है। मैं हमेशा एक बात कह देता हूं, रिश्तों में मित्रता भाव रखना अच्छी बात है, लेकिन मित्रता में दिमाग रखना गलत बात है। पेड़ पौधों से सीखिए इस बात को। पेड़ पौधे कितने भी बूढ़े हो जाएं वो हमेशा परोपकार करते हैं, वो आपके लिए विद्यार्थियों हमेशा ऊंचा देते हो। मानव इतना मतलब ही है जो मैं आगे आपको समझा दूंगा। क्या छोड़िए, तो आप देख रहे हैं जीव विज्ञान किसी में कह रहे हैं वृद्धि विकास उत्सर्जन पाचन श्वसन हो रहा है, लेकिन आपसे कह दें कि जीव विज्ञान की दो शाखाएं क्यों बनाई, यानी कि एक तो जंतु विज्ञान और दूसरी वनस्पति विज्ञान। बनाई क्यों है मैं बता देता हूं। यानी जिसमें निश्चित वृद्धि विकास होता है उसे तो कहते हैं जंतु विज्ञान, और जिसमें अनिश्चित है, एक निश्चित समय तक नहीं है। आप देखें पेड़ पौधा बिल्कुल बूढ़ा हो गया, कट गया है, देन उसके बाद भी वो ग्रोथ कर जाएगा और फिर मजबूत हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि मानव का एक हाथ काट दो, कुत्ते की एक टांग काट दो, बिल्ली का कान काट दो, देन उसके बाद। भाई साहब मैं यहां पर हिंसा की नीति नहीं अपना रहा, मैं सिर्फ समझा रहा हूं। आप ऐसा ना सोचें कि सर कहीं ना कहीं, ऐसा कुछ नहीं है मित्रों। इधर आई तो आप समझे जीव विज्ञान किसे कहेंगे। जीव विज्ञान का मतलब यह है जिसमें उत्पत्ति वृद्धि विकास उत्सर्जन पाचन श्वसन की बात करेंगे उसे विद्यार्थियों कहेंगे जीव विज्ञान। मैं आगे जाके एक सिद्धांत पढ़ाऊंगा, कोश का सिद्धांत, वहां से तुम इस बात की प्रामाणिकता लोगे कि जीव विज्ञान इसे क्यों कहेंगे। तो कल के दिन आपसे कह दूं कि बोर्ड सजीव है या निर्जीव, टेबल सजीव है या निर्जीव, पंखा सजीव है या निर्जीव, या मेरे सामने लगा हुआ यह कैमरा सजीव है या निर्जीव। आप यह अंतर करना, रटना नहीं है, आपको जवाब देना है कि यह सजीव है तो क्यों, या निर्जीव है क्यों। आंसर पे आते हैं। आपसे कह दें जंतु विज्ञान के पिता कौन है, तो आप कह दें विद्यार्थियों कौन है, अरस्तु जी। आपसे अगर कह दें जंतु विज्ञान के पिता कौन है, तो आप कह देंगे कौन है विद्यार्थियों, आप कह देंगे अरस्तु जी। आपसे अगर कहे मित्रों क्या वनस्पति विज्ञान के पिता कौन है, यानी कि आपसे पूछ ले कि बॉटनी के पिता कौन है, तो आप कह देंगे थियोफ्रास्टस। आप कहेंगे विद्यार्थियों कौन, थियोफ्रास्टस। आपसे अगर कहेगा जीव विज्ञान के पिता कौन है, अरस्तु जी। आपसे कहेगा जंतु विज्ञान के पिता कौन है, अरस्तु जी। आपसे अगर कहेगा विद्यार्थियों क्या वनस्पति विज्ञान के पिता कौन है, थियोफ्रास्टस। एक बार 2 मिनट का रिवीजन कर लेते हैं और इसके बाद हम क्लास को विराम देंगे। विद्यार्थी आपने जाना विज्ञान किसे कहते हैं, आपने जाना कि ज्ञान किसे कहते हैं, आपने जाना प्रौद्योगिकी किसे कहते हैं, आपने विज्ञान की खोज किसने की, विज्ञान को विषय के रूप में मान्यता दिलवाने वाले कौन थे, आधुनिक विज्ञान के पिता कौन है, विज्ञान की 3 शाखाएं यानी कि भौतिकी किसे कहेंगे, रसायन विज्ञान किसे कहेंगे, जीव विज्ञान किसे कहेंगे। आगामी मित्रों आपका अगर मुझे रिस्पॉन्स अच्छा रहा, या आपने मुझसे कहा कि सर फिजिक्स से स्टार्ट कीजिए, केमिस्ट्री से स्टार्ट कीजिए, बायोलॉजी से स्टार्ट कीजिए, या आपने कहा टेक्नोलॉजी से स्टार्ट कीजिए, मैं आपकी आशाओं पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा। मित्रों इसी के साथ मैं विदा चाहता हूं। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।